सीधी सीधी बात है। यशवंत, दुकान पर ग्राहक आए और पैसा ना दे और वस्तु मांगे तो दे दोगे क्या? कोई नहीं देगा। अगर पैसा दोगे तो वस्तु भी मिलेगी। अगर निर्मल परिणाम नहीं बनेंगे तो मंत्र वो नहीं दे सकता जिस चीज की आपको जरूरत है। वो मंत्र का प्रभाव वो कार्य नहीं कर सकता जिस कार्य के लिए आप मंत्र लेकर आए हैं, मंत्र जप रहे हैं, वो नहीं हो सकता। तो मंत्र को बदनाम करते हैं लोग। नवोकार मंत्र हम रोज पढ़ते हैं, बस यही तो कृष्णलीशा का भाव है। रोज पढ़ी कहां पाते हो? रोज तो शब्द पढ़ते हो आप। महामंत्र को पढ़ना आसान नहीं है। अंतस चेतना से उसका जाप करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। मैं 97 की बात है, मुरैना में था। तो एक वहाँ मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, तो उसने किसी जैन से इच्छा प्रकट की कि मुझे आपके महाराज से मिलना है, कुछ बात करनी है। पहले तो मैंने मना कर दिया, मैं भी नया नया था तो क्या कैसी बात होगी। लेकिन उसका 2-3 बार आग्रह आया तो मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं। तो उसने मुझसे मात्र नमोकार मंत्र के बारे में जानकारी ली कि ये मंत्र है क्या चीज, इस मंत्र में है क्या, इस मंत्र की अक्षर मात्राएं क्यों काम करती हैं, इस मंत्र के एक एक पद में इतनी ज़्यादा ऊर्जा कैसे है। उसके सवाल सुनकर मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ऐसे समुदाय का व्यक्ति जो जैन दर्शन के बारे में जानता भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहते हैं, उसके बाद भी नवोकार मंत्र के संबंध में इतनी सारी जानकारी। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं, आपको तो जपना नहीं है। उसने कहा ऐसा नहीं है। बोले मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्हें व्यंतर आदि देव लगे रहते हैं, जिनको बाधाएं होती हैं, कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, और मैं इस नवोकार मंत्र की अक्षर मात्राएं और पदों से उनकी उस पीड़ा का समाधान करता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे लोग जपते जपते मरने को आ गए, कुछ नहीं कर पाए। जपते जपते मरघट तक पहुंचने वाले हैं, कुछ नहीं कर पाए। और एक ऐसा व्यक्ति उससे इतने काम कर ले जा रहा है, इतनी ऊर्जा उसकी समझ रहा है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके अपना काम निकाल रहा है। अब वो है ना, मिल गया तो मिट्टी, खो गया तो सोना। अब पैदा हुए तो क्या सुना दिया गया। ये चीज भी अच्छी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा है छोटे बच्चे को नवोकार मंत्र सुनाओ। मुझे तो अच्छा सा नहीं लगता। थोड़ा सा मेरे पास कोई बच्चा आता तो मैं नवोकार मंत्र सुनाता और मंत्र सुनाता हूं। हमसे पूछो ऐसा क्यों करते हो आप, तो मेरे पास जवाब है। नवोकार मंत्र की पात्रता भी होना चाहिए सुनने की। बिना पात्रता के नवोकार मंत्र सुनने से कोई लाभ नहीं है। और जब तक वो बच्चा 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का नहीं हो जाएगा तब तक उसमें पात्रता ही नहीं आनी है पंच परमेष्टि को पहचानने की। और जब पंच परमेष्टि को पहचानता नहीं है तो उनके वाचक मंत्र का प्रभाव उस पर क्या पड़ेगा? बताओ क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा।
तो योग्यता के अनुसार उसको कुछ सुनाओ। किसके अनुसार? योग्यता के अनुसार। और योग्यता के अनुसार सुनाएंगे तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव कुछ न कुछ % उसकी आत्मा में बैठ सकता है। फिर भी अगर कोई सुनाता है तो गलत नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य से सुना रहे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही। आप उस बच्चे को सुनाएं क्या? वो छोटा है, तीर्थंकरों के नाम सुनाओ उसे। किसके नाम सुनाओ? तीर्थंकरों के। अगर मान लो पूर्व पर्यायों में कभी वो जैन रहा होगा, जैन कुल में उसका जन्म रहा होगा और उसका क्षयोक्षम जागृत हो जाएगा, तो वो तीर्थंकरों का आप नाम लोगे तो उसे स्मरण आ जाएगा कि हाँ, मेरे समय में ये तीर्थंकर थे और मैं इनका मंत्र जाप करता था, इनकी पूजा अर्चना करता था। ये जागृत हो जाएगा। और जब वो तीर्थंकरों से परिचय हो जाएगा तो फिर पंच परमेष्ठियों से परिचय कराओ। जब इनसे परिचय हो जाएगा तो अब नवो कर्मन सुनाओ इसे। और अब नवोकार मन सुनाओगे तो वो कुछ ग्रहण कर सकेगा, कुछ समझ सकेगा। भव्य आत्माओं, शुक्लेशा गर्भ में भी हो सकती है। आचार्य कुंद स्वामी के संबंध में किंवदंती है कि उनकी मां जब तक वो गर्भ में रहे शुद्ध विचारों में रही। उन्होंने ये कोशिश की कि किसी प्रकार का विकार उनकी आत्मा में उत्पन्न ना हो। यानी उन्होंने ये कोशिश की कि मेरी पीठ पद्म और शुक्लेशा बनी रहे। और जब मां ये विचार करती है कि बनी रहे तो वही विचार प्रभाव उस बच्चे को करता है, तो बच्चे की भी शुक्लेशा गर्भ में बन सकती है। भव्य आत्माओं, ये जो शुक्लेशा है ये बड़ी विचित्र है। अपनी वस्तु को भी अपनी नहीं कहने देती। सम्यक दर्शन के साथ शुक्लेशा वाला जो जीव होता है वो अपनी वस्तु को भी अपना नहीं कहता, वो अपने शरीर को भी अपना नहीं कहता। क्या कहता है? कि ये भी मेरा नहीं है। तुम बात मकान की कर रहे हो, तुम बात दुकान की कर रहे हो, तुम बात तिजोरी में रखी संपत्ति की कर रहे हो, तुम बात उस प्रॉपर्टी की कर रहे हो जो दूर दराज में है। मैं बात इस शरीर की कर रहा हूं कि जब ये शरीर मेरा नहीं है तो ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये दौलत, ये मकान दुकान मेरी कैसे हो सकती है? और ये तो नियोग है, पर्यायगत स्थिति है कि मुझे कहना पड़ता है कि ये मेरी है, लेकिन वास्तविकता में मेरी नहीं है। भरत चक्रवर्ती क्या कहते हो, घर में रहकर कैसा था? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कोई घर में रहे और रानियां भी कितनी? नितिन से पूछो, राजीव से पूछो, एक में का हाल है। नहीं, सबसे पूछ लो, जितने यहां बैठे नहीं बैठे उनसे भी पूछ लेना। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, उसकी शादी हुई 6 महीने बाद मुझे मिला। मैंने कहा लड्डू कैसा लग रहा है? शादी का लड्डू। मेरा शुरू में तो मीठा लगा, अब थोड़ा थोड़ा कड़वा लगने लगा। नहीं कोई बात नहीं, 6 साल बाद मिलना। पूरा कड़वा लगेगा वो तो। और 12 साल बाद मिलना, अब मैं नहीं कह सकता कैसा लगेगा वो। हाँ, जिस चीज का जो फल है वही तो आएगा। अब आम के फल पे अमरूद थोड़ी लग जाएगा। ये ऐसी व्यवस्था है, इसका फल ऐसे ही आता है। मतलब अशुभलेशाएं। और अगर यहां शुभलेशाएं आ जाएं तो देखते ही बनेगा।
उस विजया को याद करो। कितनी बड़ी प्रतिकूलता सामने आई विवाह की पहली रात्रि में। एक का शुक्ल पक्ष का व्रत और एक का, इससे बड़ी कोई प्रतिकूलता हो सकती है क्या? विवाह करने वाले के कितने स्वप्न होते हैं, कितनी योजनाएं होती हैं, बाकी सब आप जानते हो। उसके बाद भी जब व्यवस्था बनी, विवाह हो गया, पहली रात में बात चल रही है, तो एक दूसरे अपने व्रत नियम को बता रहे हैं। तो वो बता रही है कि मेरा कृष्ण पक्ष का है, वो कह रहा मेरा शुक्ल पक्ष का है, और जीवन पर्यंत पति पत्नी बनकर रहे, लेकिन जीवन पर्यंत एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया। शुक्लेश्या, आप विचार करके देखो, अगर परिणाम निर्मल हैं तो जीवन भी निर्मल होगा। जीवन से बहुत सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो ऊब हो, चाहे चिढ़ हो, चाहे घृणा हो, चाहे समस्या हो, सब अलग हो जाएंगी। भव्य आत्माओं, जरूरत है किस चीज की है? शुक्लेश्या की जरूरत है। कोशिश करो, पहला अपने आप पर विश्वास करो। किस पर? नहीं, पड़ोसी पर नहीं करना, वो तो मजबूरी है। दूसरों पर विश्वास करना हमारी क्या है? क्योंकि व्यवहार नहीं चलेगा। अब किसी दुकान पे गए, बोले अच्छी वाली वस्तु देना, उसे कह दी अच्छी है, ठीक है अब अच्छी है। अब क्या थर्मामीटर है आपके पास? मजबूरी के विश्वास का थर्मामीटर है कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूं और ये कह रहा है तो ठीक है। और हम कहें कि शांतिनाथ भगवान कह रहे हैं घर छोड़ दो, नियम ले लो, इतना विश्वास नहीं होगा। अब शांतिनाथ भगवान तो कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे कर लें? और दुकानदार कह रहा है, हम कैसे खरीद लें? ये भाव नहीं आता। सोच है, विचार है, भाव है, किसके कैसे हैं। तो पर विश्वास करना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन स्वयं पर विश्वास करना मजबूरी नहीं है, ये हमारी हकीकत है। आत्मविश्वास से बड़ा कोई विश्वास नहीं होता। और लोग सब पर विश्वास कर लेते हैं, स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते, वरना उनके जीवन से ये बात निकल जाए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये निकल जाए। क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जब मैं अनंत शक्ति का धारक हूं तो ये छोटे मोटे काम जो मेरे सामने आते हैं, मैं इनको सहज में कर सकता हूं। तो भव्य आत्माओं, शुक्लेश्या, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, लेकिन बगुला बन के मत बैठना। देखा बगुला 20 तालाब में बैठेगा, दोनों आंखें बंद है, एक पैर के ऊपर एक पैर। दुनिया क्या समझती है? बहुत तपस्वी है, लेकिन भाव क्रूरता का है, भयंकर वाली कृष्णलीला का भाव है कि जैसे ही मछली दिखी, मछली सोचती अब तो ये तपस्या करने लग गया। अब वो सोच लेती कि भाई इतना एक पैर से खड़ा है तो ये तो तपस्या में लीन हो गया, अब ये क्या हो गया? अहिंसक हो गया, शाकाहारी हो गया। तो बेचारी वो इर्द गिर्द घूमने लगती है, और जैसे ही वो सामने आती है और वो अपना काम कर लेता है। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठो कि जिससे आत्म परिणाम निर्मल हो जाए और ये शुक्लेश्या आपके अंदर बन जाए, ये आपके अंदर आ जाए। ऐसे बैठो। लोग जिनवाणी के चक्कर में मंदिर में कृष्णलीला कर लेते हैं, नील कर लेते हैं। अब बोले मेरी जिनवाणी उसने उठा ली,
जिनमानी क्यों उठा रहे हो भाई? धर्म ध्यान ही करना है, बैठ जाओ शांत, करो। जब वो खाली हो जाए तो कर लेना, और समय निकल जाए तो कह देना भगवान क्षमा करना, जिनमाड़ी नहीं मिली थी आज, यही हमारी पूजा है। कुछ नहीं होगा, पूजा का नियम भी हो जाएगा आपकी। लेकिन उस नियम के पालन के लिए संकलेश करना, ये तो कोई मतलब नहीं निकलता। छोटी छोटी बातें जिससे शुक्ल इच्छा में होते होते कृष्ण नील कापोत में पहुंच जाते हैं। जो स्थान पर शुक्ल इच्छा होनी चाहिए थी वहां कृष्ण नील कापोत इच्छा हो जाती है। हम लकीर के फकीर नहीं हैं, हम नियम में तो दृढ़ता है, प्रमाद नहीं करेंगे। लेकिन स्थिति ऐसी है कि नहीं हो सकता है तो दूसरे हिसाब से भी धर्म ध्यान कर लेंगे। लेकिन धर्म ध्यान करना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य संकलेश करना नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि मेरा धर्म ध्यान होना चाहिए। भव्य आत्माओं, ऐसा विचार, ऐसा भाव शुक्ल इच्छा में ही बन सकता है। घड़ी तो पहुंच गई अपने स्थान पे, ठीक है। अब ऐसे ही कर लो, मंदिर में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट आके बिल्कुल शांत बैठो। ऐसे आंखें खोल लो, शांतिनाथ भगवान को देखो और शांत बैठो। शांतिनाथ भगवान का मतलब मूर्ति नहीं, मूर्तिवान। किसे देखना है? मूर्तिवान को। वो पर्याय जो भूत में थी, हमने वर्तमान में स्थापना निश्चय से स्थापित कर रखी है। वो पर्याय जो वर्तमान में सिद्ध है, फिर भी हमने स्थापना निश्चय से अरहंत बना रखी है, वो पर्याय। और उस पर्याय का, मूर्तिवान का अवलोकन करोगे तो शुक्ल इससे आए बिना रह ही नहीं सकती है। दस्तक देगी आपके हृदय पर, प्रवेश कर जाएगी जबरदस्ती। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए चिंतामणि पासनाथ भगवान की